Hello everyone, this is Pankaj from Latif Academy. I welcome all you in our new session. यहाँ पे हम वेक्टर्स का लास्ट पार्ट यानी कि पार्ट 4 करने जा रहे हैं ना। हमने इससे पहले 3 पार्ट कर लिए। आई होप आप सब ने वो वीडियोस को देखा होगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आज का लास्ट पार्ट करते हैं, जिसमें हम कुछ मिसलिनियस टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे कि पहला टॉपिक होगा हमारा डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन को लेकर। ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन इसकी बोलती है हमें, अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर है आर वेक्टर, जिसके कंपोनेंट कैसे डिवाइड हैं ए आई कैप, बी जे कैप एंड सी के कैप। तो बेटा अगर हमें बोला जाए कि डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे? आपकी डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगी? जो हमारे यूनिट वेक्टर्स हैं ना यहाँ पे आई जे एंड के, उनके जो हमारे यहाँ पर कोफिशिएंट है, दीज आर माई डायरेक्शन रेशियोज। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, अगर आप इसको लिखते हो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है जी, तो आपके डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा एंड माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर? दीज आर माई डायरेक्शन रेशियोज। आई होप आपको डायरेक्शन रेशियोज क्लियर होगा। ओके, अब करते हैं डायरेक्शन कोसाइन के बारे में। देखो डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में पढ़ना है। पहली चीज़, इनको डिनोट किससे करते हैं और ये कितने होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होती है हमारी 3, एल एम एंड एन। एल इज इन द डायरेक्शन ऑफ आई कैप, m is in the direction of j cap and n is in the direction of a k cap. क्लियर? l की वैल्यू क्या होती है? a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। m की वैल्यू b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। n की वैल्यू दैट इज c बाई मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, ये 3 होते हैं हमारे एल एम एंड एन। दीज आर डायरेक्शन कोसाइंस। देखो बेटा यहाँ पे इसने एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है और तीसरा ये दे रखा है। जो ये नीचे देख रहे हो ना आप बना हुआ, ये आप सबको पता ही है कि अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किस चीज़ के इक्वल होता है? हमेशा दैट इज मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर विच इज इक्वल टू अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे लिखी है, उन्होंने एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखा है। आई होप आपको डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन कोसाइंस आर क्लियर्ड नाउ। ठीक है, तो अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे हम। ठीक है, कहता है अगर हमारे पास एक वेक्टर ये दिया, लेट इट बी अ आर वेक्टर। ठीक है, तो हमारा a क्या हुआ सबसे पहले? दैट इज -2। b क्या हुआ हमारे पास यहाँ पे बेटा? 1 एंड c विल बी -5। तो अगर मैं पूछूं, देखो यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस पूछा है, बट डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए? डायरेक्शन रेशियोज पता होनी चाहिए, है ना। तो डायरेक्शन रेशियो यहाँ पे क्या है बेटा? a की वैल्यू यानी कि -2, 1, -5. These are my direction ratios. I hope direction ratios are clear. And direction cosine, that is small l, small m and small n. L की वैल्यू अभी पढ़ा हमने फॉर्मूला में, रिपीट करो, that is a by magnitude of r vector. m is equal to b by magnitude of r vector and n is equal to c by मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अब बेटा देखो a की वैल्यू आपको पता है -2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -5 है। अब हमें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर की। तो वो क्या होती है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, सॉल्व करके आएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 30। तो अंडर रूट ऑफ 30 आप जहाँ जहाँ है वहाँ डाल दोगे। तो हमारी L की बेटा वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? L की वैल्यू आ गई -2/30, M की वैल्यू आ गई 1/√30 एंड N विल बी इक्वल टू -5/30। हमने यहाँ पे डायरेक्शन रेशियोज भी निकाल दी, डायरेक्शन कोसाइन भी निकाल दिए। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं बेटा।
आगे क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हमें सर उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हों, है ना, कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। देखो आपको ना ये फॉर्मूला नहीं याद करना, आपको सिंपली पता होना चाहिए। लेट इट बी, अगर मेरे पास देख बेटा कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, लेट इट बी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट दिए x1 y1 z1, ठीक है। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए मेरे पास x2 y2 एंड z2। अगर मुझे बोला जाए इसकी डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन निकालनी है, ठीक है, तो बेटा अगर आपको मैं यहाँ पे a की वैल्यू बता दूं, b की वैल्यू बता दूं, c की वैल्यू बता दूं, तो आप निकाल लोगे ना। तो a की वैल्यू आपको याद रखनी है हमेशा जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स होंगे, दैट इज x2 माइनस x1, b की वैल्यू y2 माइनस y1 एंड c की वैल्यू z2 माइनस z1। आपके पास a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया। और मॉडुलस ऑफ r का यहाँ क्या होगा बेटा, r मैग्नीट्यूड ऑफ r क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप निकाल सकते हो एल एम और एन की वैल्यू भी निकाल सकते हो ना। तो आपको बेसिकली जो रिटर्न बुक में फॉर्मूला है यहाँ करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको सिंपली जो मैंने ऊपर ट्रिक बताई है आपने उस हिसाब से करना है। बेसिकली ट्रिक नहीं है, फॉर्मूला ही है, बट उसको सिंपल लैंग्वेज में लिखने का तरीका। इस पे क्वेश्चन करते हैं। देखो ये हमारे पास क्वेश्चन है, हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालनी है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है और उसके बाद एक्सप्रेस कर देना उसको आई जे और के की फॉर्म में। यहाँ पे मेरा ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये z1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये z हो गया। तो डायरेक्शन रेशियोज क्या होती हैं, ए बी सी। तो सबसे पहले आपको ए बी सी निकालनी, ए की वैल्यू x2 माइनस x1 दैट इज -1 माइनस का 1 which is equal to -2. What will be the value of b? That is y2 -2 and y1 that is minus का 2 which is equal to -4. c की वैल्यू z2 minus z1 which is equal to -3 minus sorry my mistake -1 minus minus का 3 which is equal to 4। ठीक है, तो ए बी और सी की ये वैल्यू आ गई। अब मॉडुलस ऑफ आर निकालो, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ आर विच इज इक्वल टू -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36। अंडर रूट ऑफ 36 किसके इक्वल होता है बेटा, दैट इज 6 के। तो हमारे पास ये भी आ गया। अब एल एम और एन की वैल्यू निकालते हैं। पहला पार्ट तो हमने यहां तक कर लिया था, सेकेंड पार्ट ये एल एम और एन की वैल्यू दैट इज ए बाई क्या होता है हमारे पास, ए बाई अंडर रूट ऑफ ए बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज -2/6 विच इज इक्वल टू -1/3। एम की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, बी बाई मैग्नीट्यूड ऑफ आर दैट इज -4/6 विच इज इक्वल टू -2/3। एन इज इक्वल टू सी बाई magnitude of r that is 2/3। these are the values of our direction cosine। यहां से आपको डायरेक्शन कोसाइन भी क्लियर हो गया, डायरेक्शन रेशियोज भी क्लियर हो गया। अब थर्ड पार्ट था आई और जे की फॉर्म में। बेटा इसी के आगे मैं आई लगा दूंगा, जे लगा दूंगा और के लगा दूंगा, तो ये हमारा क्वेश्चन भी यहां से क्लियर हुआ। क्लियर, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए, है ना। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अगर आपको कभी भी स्केलर प्रोडक्ट निकालना हो 3 वेक्टर्स का, स्केलर प्रोडक्ट मतलब जो भी प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर में आएगा, उसमें आई और जे और के नहीं आएंगे, तो आप उसको कैसे डिनोट करोगे। कहता है स्केलर प्रोडक्ट होता कैसे है, ये चीज़ होती है, डेफिनेशन उसकी ये है, बट उसको हम डिनोट किस हिसाब से करते हैं, ऐसे। तो सर क्या हमें इस तरीके से निकालना, नहीं, आपको बिल्कुल आसान तरीका सिखाया जाएगा। मान लो ये ए मैग्नेट वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, आपको स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो आप क्या करोगे बेटा, फर्स्ट कॉलम में आप सारे के सारे आई वाले लिखोगे, सेकंड कॉलम में आप सारे के सारे जे वाले लिखोगे, थर्ड कॉलम में आप सारे के सारे के वाले लिखोगे। अब सर इसको आगे सॉल्व वैसे ही जैसे हमने क्रॉस प्रोडक्ट में करा था। चलो क्वेश्चन करते हैं, आप उसको समझ आएगा। ठीक है, ए बी और सी, तो हमें क्या निकालना है इसका स्केलर प्रोडक्ट, ए बी सी। डिनोट कैसे करते हैं बेटा, इस तरीके से, इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, सबसे पहले कॉलम में क्या लिखोगे आप, आई वाले, आई का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 2, सेकंड में -1, थर्ड में -3, सेकंड में जे का,
1 है यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। थर्ड में k का पहले में 3, दूसरे में 1, अगले में तीसरे में 2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, मैंने बताया था पहले वाला प्लस होता है, फिर माइनस आता है, फिर प्लस आता है। तो पहले हम प्लस का यानी कि 2 एज इट इज 2 को सॉल्व कर रहे हैं तो 2 वाली रोज और 2 वाली कॉलम को जाएंगे भूल, इसको इससे किया मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 1, दैट इज 2 माइनस 1 इज इक्वल टू ये आ गया। अब बेटा प्लस के बाद आएगा माइनस, अब हम ये वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 एज इट इज रखा, इसकी रो और इसके कॉलम को जाएंगे भूल, तो क्या आ गया बेटा माइनस 1 इंटू 2 दैट इज माइनस 2, बीच में साइन माइनस का, माइनस 3 इंटू 1 दैट इज माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, फिर प्लस का आएगा साइन 3। अब हम किसको सॉल्व करें बेटा, इस चीज को, इसलिए मैंने प्लस 3 लिखा। अब इसको और इसको जाएंगे हम, सॉरी माय मिस्टेक, इसको और इसको जाएंगे हम भूल, माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1, माइनस 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 3 इंटू 2 दैट इज माइनस का वट 6, बट माइनस माइनस प्लस का 6 विच इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 6 माइनस 1 प्लस 15 विच इज इक्वल टू सॉल्व करके आया 20 आंसर। यहां से आपका एक कंसेप्ट और ब्रश अप हो गया, दैट विल बी अवर क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहां हमने ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट सीख लिया, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमें क्या शो करना है बेटा, ये ना कोप्लेनर है, ठीक है। जब भी हमें कभी भी 3 वेक्टर को कोप्लेनर बताना हो तो हम क्या बताएंगे, अगर उनका जो स्केलर प्रोडक्ट है हमारा दैट इज ए बी सी किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, देन इट विल बी अवर कोप्लेनर। अगर ऐसा आ जाए तो वो हमारा क्या होगा बेटा, कोप्लेनर होगा, ठीक है। अगर कोप्लेनर होगा तो हम उसको अब सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे, इसके आगे वाला क्वेश्चन भी सेम तरीके का है, वो मैं करवाता हूं आपको, ठीक है। इसको आप खुद सॉल्व करोगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पे ना फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दीज आर कोप्लेनर, ये कोप्लेनर है। कोप्लेनर मतलब क्या बोला मैंने आपको, ए बी और सी दैट इज ट्रिपल प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, है ना, यही बात है। तो बेटा ट्रिपल प्रोडक्ट जब मैं निकालूंगा तो कैसे निकालते हैं हम, इस तरीके से, पहले आई वाले 2, यहाँ पे बेटा क्या 1, यहाँ पे क्या 0, आई वाला नहीं है। फिर सेकंड में हम क्या लिखेंगे, माइनस का 3, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 1, के का क्या बेटा 1, और यहाँ पे क्या हमारे पास -3, यहाँ पे क्या लैम्डा, ओके। अब सॉल्व कैसे करते हैं डिटर्मिनेंट को हम, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट की तरीके से, है ना। तो पहले वाला आएगा हमारे पास क्या बेटा, प्लस का 2, तो हम इसको प्लस नहीं लिखते बेसिकली, 2 इंटू, तो जब हम फर्स्ट करते हैं तो पहली रो और पहली कॉलम को जाते हैं भूल, 2 इंटू लैम्डा दैट इज 2 लैम्डा, माइनस 1 इंटू 3 दैट इज माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस का 3, पहला स्टेप क्लियर, ओके। सर सेकंड स्टेप में क्या करोगे, इसको माइनस लिखेंगे, माइनस बट इंटू -3 दैट विल बी प्लस का 3 इंटू, इसको और इसको जाएंगे भूल, 1 इंटू लैम्डा दैट इज लैम्डा, माइनस 0 इंटू 3 दैट इज 0, ठीक है, दैट इज लैम्डा ही बचेगा यहाँ पे, प्लस फिर हम तीसरे में क्या करते हैं बेटा, प्लस लेते हैं हम, प्लस लेते हैं और यहाँ पे क्या बेटा 1 है, इसको और इसको जाएंगे भूल, 1 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1, 0 इंटू 2 0, तो हमारे ये पूरा किसके इक्वल है बट 0 के इक्वल। देखो 2 इंटू 2 4 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि 7 लैम्डा प्लस 7 इज इक्वल टू 0, यानी कि 7 लैम्डा इज इक्वल टू -7, लैम्डा विल बी इज इक्वल टू दैट इज -7/7 विच इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई बेटा -1। आई होप ये वाला कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो गया। अगर ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे एंड से अगर ऐसी वीडियोस आएँ तो आप उनको मिस ना कर पाओ। तो ये क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
अगर ये क्वेश्चन क्लियर है बेटा तो इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन क्या होगा, क्लियर होगा ना। सेम तरीके से करना है, कोप्लेनर शो करना है। अगर इसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 के आ जाए तो ये कोप्लेनर है, अदरवाइज इट इज नॉट कोप्लेनर। ओके, क्लियर। अच्छा बेटा, अगला जो कंसेप्ट है हमारे पास, दैट विल बी रेसिप्रोकल सम ऑफ सिस्टम ऑफ अ वेक्टर। कहता है अगर आपको वेक्टर ए बी सी दे रखा है तो उसका रेसिप्रोकल कैसे निकालोगे। ठीक है, अगर मान लो ए बी और सी दिया है, इसके रेसिप्रोकल क्या होंगे, उसको डिनोट किया जाएगा ए डैश बी डैश और सी डैश से। ठीक है, अब ए डैश क्या होगा आपका, ए वाले वेक्टर को छोड़ के बाकी दो का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन उनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। बी डैश क्या होगा, बी वेक्टर को छोड़ के बाकी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट होल डिवाइड बाय देयर ट्रिपल प्रोडक्ट। सी डैश क्या होगा, सी को छोड़ के बाकी दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अपॉन ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट। आई होप ए डैश बी डैश और सी डैश क्लियर है। अगर बेटा आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने डाउट्स को आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बेटा मैं ना थोड़ा बिजी शेड्यूल है मेरा, तो मैं हर किसी के कमेंट नहीं देख पाता। अगर आपको ज़्यादा डाउट आता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं बाय सर्चिंग पंकज _ क्या सर्च कर सकते हैं आप, पंकज _0498। आप इस पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मैथ्स को लेकर। थैंक यू एस्पिरेंट, हैव अ गुड डे। आई होप आप सबका ये कंसेप्ट क्लियर होगा और बेसिकली ये हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। अब एक चैप्टर रह गया आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव वाला। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसको जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर आऊँ। थैंक यू एस्पिरेंट, हैव अ गुड डे।